जब से ट्रम्प इलेक्शन जीते हैं तब से पूरी दुनिया में एक चर्चा बहुत जोरों शोरों से चल रहा है कि वो रशिया यूक्रेन वॉर प्रेसिडेंट बनने के 24 घंटे के अंदर अंदर बंद कर देंगे। जिस वॉर को शुरू हुए ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं और लाखों लोग ऑलरेडी मर चुके हैं, क्या वो वॉर ट्रम्प सही में 24 घंटे के अंदर बंद कर पाएंगे? अगर हो सकता है तो अभी तक बंद क्यों नहीं हुआ? अभी क्या है ट्रम्प का पीस प्लान और क्या है बाकी देशों का पीस प्लान, और यूक्रेन के पास आज के दिन क्या ऑप्शंस बाकी रह गए, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है रशिया और यूक्रेन का पीस प्लान? इन्हीं सब सवालों के साथ मैं हूं आसिफ एंड यू आर वाचिंग आसिफ एक्सप्लेन्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्ल्ड वॉर 2 के समाप्ति के बाद यूरोप का सबसे बड़ा युद्ध, जिसको फरवरी 2025 में 3 साल पूरा हो जाएगा। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं रशिया और यूक्रेन के वॉर के बारे में, जो कि वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया को कई धड़े में डिवाइड कर चुका है, जिसके चलते पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों का फाइनेंशियल कंडीशन चरमरा गया। अगर हम बाकी देशों के बारे में बात करें तो ये युद्ध किसी न किसी कंडीशन से हर देश में रहने वाले हर इंडिविजुअल को कैसे न कैसे जरूर इफेक्ट किया है। अगर आप यूरोप या अफ्रीका में है तो ये युद्ध आपको डायरेक्टली इफेक्ट किया है, और अगर आप एशिया या साउथ एशियन कंट्रीज में किसी में रहते हैं तो ये वॉर आपको इनडायरेक्टली इफेक्ट किया है। और अगर आप यूक्रेन या रशिया में है देन यू आर एट वॉर। यूक्रेन जो कि साल 1992 में सोवियत यूनियन से अलग होकर 15 देशों में से एक देश बना था, जो कि हमेशा से वेस्ट या यूरोप टिल्टेड रहा है, और ये वॉर का सारा जड़ शुरू होता है नवंबर 2013 से, जब यूक्रेन के उस टाइम के प्रेसिडेंट विक्टर वांकोविच, जिनको एक रशिया का पपेट भी बोला जा सकता है, वो यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में मिलाने वाले डील को रिजेक्ट कर देते, जिसके चलते पूरे यूक्रेन में विक्टर वांकोविच के खिलाफ एक मास प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, जिसको ऑब्वियसली यूरोप या यूएस का बैकिंग रहता है। और ये प्रोटेस्ट फरवरी 2014 में सरकार को पलट देता है और प्रेसिडेंट वांकोविच को देश छोड़ के रशिया भागना पड़ता है। पर रशिया यूक्रेन के अंदर अपना इन्फ्लुएंस रखने के लिए मार्च 2014 में रशिया के द्वारा यूक्रेन का एक बहुत बड़ा एरिया क्रीमियन पेनिनसुला, जो कि जियोग्राफिकली एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसको रशिया के द्वारा एनेक्स कर दिया जाता है, जिसमें रशिया के द्वारा ये बोला जाता है कि रशिया के द्वारा उस क्रीमियन पेनिनसुला में वोटिंग करने के बाद, जिसमें अगर रशिया का माने ये नतीजा आया है कि वहाँ के 97% लोग रशिया में मिलना चाहते हैं, जिसका असलियत ये है कि गर्म पानी का समंदर यानी कि ब्लैक सी को कब्जाने के लिए रशिया ने उस एरिया को कब्जाया है। जबकि उसी साल अप्रैल 2014 के दौरान कुछ अलगाववादी ग्रुप, जो कि ऑब्वियसली रशिया सपोर्टेड थे, उनके द्वारा ईस्टर्न यूक्रेन के कुछ एरिया को कब्जा कर लिया जाता है, और अगस्त 2014 तक यूक्रेन के सैनिक और ये अलगाववादी के बीच बहुत जबरदस्त जंग चलता रहता है। और अगस्त 2014 में ही जब ये अलगाववादी हार न लगते हैं, को सपोर्ट करने के लिए रशियन आर्मी के द्वारा अपने सैनिकों को इस ईस्टर्न यूक्रेन के पार्ट में कब्जा करने के लिए भेज दिया जाता है, जिसके बाद रशिया का सैटेलाइट स्टेट बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क के अंदर रशिया और यूक्रेन के बीच साल 2014 और 15 में साइन होता है एक मिन्स्क एग्रीमेंट, जो कि फ्रांस और जर्मनी के मीडिएशन में होता है, जिसमें यह प्लान किया जाता है कि डोनेट्स्क और लुगांस्क का एरिया, जिसे हम डोनबास भी बोलते हैं, जो कि रशिया के कब्जे में, उसको यूक्रेन एक ऑटोनोमस एरिया बनाएगा। फिर बाद में जाके वो दोनों एरिया धीरे धीरे यूक्रेन में फुली इंटीग्रेट हो जाएंगे, जो कि बनाने के दिन से आज तक कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि साल 2015 से ही रशिया अपने सैनिक उस एरिया में धीरे धीरे भेजता रहा है, जिसके चलते उस पूरे एरिया में तनाव हमेशा बना रहता है और मिन्स्क एग्रीमेंट कोलैप्स हो जाता है। और फरवरी 2022 में रशिया के द्वारा सारा हद पार करके रशिया के द्वारा यूक्रेन पे शुरू हो जाता है एक इन्वेजन, जो कि ऑब्वियसली थोड़े दिनों में एक फुल स्केल वॉर में तब्दील हो जाता है। और फरवरी 2022 जब से ये वॉर शुरू हुआ है, तब से दुनिया के हर देश के द्वारा रशिया और यूक्रेन के बीच एक पीस स्थापित करने के लिए प्रयास हमेशा से जारी रहा है, जिसके चलते अभी तक रशिया और यूक्रेन के सामने लगभग 25 के करीब पीस डील्स रखे गए हैं, जिसमें से अगर कोई प्लान पीस के सबसे करीब पहुंचा है तो वो है टर्की का पीस प्लान, जो कि 2022 में वॉर शुरू होने के कुछ ही महीनों में साइन होने वाला था, जिसको एग्री करके रशिया के द्वारा, जो ऑलरेडी कीव के आसपास पहुंच गया था, वो अपने सैनिकों को यूक्रेन के नॉर्दर्न बॉर्डर से बाहर लेने के, जो कि बेलारूस से एक बॉर्डर साझा करता है, वहां से निकाल लिया जाता है। और यूक्रेन भी अपना नाटो में ज्वाइन करने वाला प्लान को पीछे छोड़ चुका था, बट उस टाइम के यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के द्वारा जब यूक्रेन विजिट किया जाता है, जो कि इस वॉर को चालू रखना चाहते थे, जिनके वजह से ये पूरा पीस डील फेल हो जाता है। फिर सामने आता है चाइना और ब्राजील का पीस डील, जिसमें यह प्लान किया गया था कि रशिया और यूक्रेन दोनों ही देश अपने बैटलफील्ड को एक्सपांड नहीं करेंगे और वॉर को एस्केलेट नहीं करेंगे, और जब तक डी-एस्केलेशन शुरू नहीं हो जाता तब तक सीज फायर रखेंगे, जो कि वॉर को रोकने के लिए बहुत सिंपल प्लान था। वो दोनों देश रशिया और यूक्रेन को मंजूर नहीं होता, और यूक्रेन के द्वारा यह बोला जाता है कि ब्राजील और चाइना दोनों ही देश रशिया के मित्र मुल्क है, और इस प्लान को क्रिटिसाइज करके खारिज कर दिया जाता है। फिर आता है अफ्रीका का पीस प्लान, जो कि मेनली ग्रेन एक्सपोर्ट पे एम्फसाइज था, जिसको फिर से दोनों देश के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर ये सारा फेल होने के बाद सामने आता है स्विट्जरलैंड का
हाई प्रोफाइल पीस समिट जो कि इस साल के जून 2024 को होता है, जहां स्विस गवर्नमेंट के द्वारा लगभग 160 के करीब देशों को इनवाइट किया जाता है, जिसमें से 68 कंट्रीज इस पीस समिट को अटेंड करने के लिए मना कर देते हैं, पर इस समिट को अटेंड करने के लिए 92 कंट्रीज पहुंचते हैं, जिसमें से सिर्फ 80 कंट्रीज इस समिट के डिक्लेरेशन पे साइन करने को राजी होते हैं। और जो 12 देश इस समिट के डिक्लेरेशन पे साइन नहीं करते हैं, वो इस वॉर के शुरुआत से ही हमेशा एक न्यूट्रल स्टांस रखे, जिसमें से भारत भी एक देश है जो कि इस समिट को अटेंड करने के लिए तो पहुंचता है, पर इस डिक्लेरेशन पे साइन नहीं करता। पर ये समिट शुरू होने से पहले ही फेल था, क्योंकि इतना बड़ा समिट जिस रीजन की वजह से हो रहा है, उसका एक मेन पार्टी रशिया जो कि एक एग्रेसर है, उसको इन्वाइट नहीं किया जाता, जो कि ऑब्वियसली फेल होना ही था। पर अभी जब से अमेरिका का इलेक्शन खत्म हुआ है, तब से लोग ट्रंप के द्वारा दिए गए चुनावी मुद्दों को ट्रंप को याद दिला रहे हैं और उनके द्वारा दिए गए 24 घंटे में वॉर खत्म करने वाला प्लान पे कयास लगा रहे हैं, जिसमें ट्रंप का ये बोलना है कि अगर इस युद्ध को 24 घंटे के अंदर खत्म करना है, तो पहला चीज ये करना पड़ेगा कि आज के दिन रशिया और यूक्रेन के पास जो जमीन है उनके पास रहने दिया जाए। फिर क्रीमिया वाला एरिया जो कि रशिया 2014 में कब्जाया था, उसको रशिया का टेरिटोरी माना जाए, उस पे कोई डिस्कशन ना किया जाए। और डोनबास का भी रीजन जिसको ऑलरेडी रशिया अपना टेरिटोरी डिक्लेयर कर चुका है, उसको भी रशिया के पास रहने देते हैं। फिर आता है रशियन कंट्रोल रीजन जो कि रशिया के द्वारा साल 2022 से कब्जाया गया है, जो कि लगभग 1300 किलोमीटर का एक लंबा बॉर्डर है। वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच और इंडिया चाइना के बीच है, वैसा बनाया जाए और यूक्रेन रशिया दोनों तरफ के सैनिक उस एरिया से बहुत पीछे चले जाए। और फिर ये लाइन पे निगरानी रखेंगे यूरोप के सैनिक, जो कि ये मेक श्योर करेंगे इस लाइन पे फिर से फेस ऑफ ना हो। और ये पीस प्लान के सबसे चिंताजनक पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, जिसमें यूक्रेन को ये बोला जाएगा कि यूक्रेन जो रशिया के अंदर कुछ रीजन में कब्जा किया गया है, उसको यूक्रेन खाली कर दे और यूक्रेन अपना नाटो में शामिल होने वाला प्लान को 20 साल तक छोड़ दे। और अगर ये पूरा पीस प्लान सही में इंप्लीमेंट हो जाता है, तो ये रशिया का एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल जीत होगा, जिसमें रशिया को यूक्रेन के लगभग 1/5 लैंड एरिया मिल जाएगा। लैंड एरिया मिल जाने के साथ साथ उसके द्वारा कब्जा किए गए क्रिमियन पेनिनसुला को एक लैंड एक्सेस मिल जाएगा और उसके ऊपर डोनबास रीजन के अंदर पाए जाने वाले सारे नेचुरल रिसोर्सेस, मिनरल्स और यहाँ तक ऑयल एंड गैस के ऊपर रशिया का कब्जा होगा। और यूक्रेन जो अपने देश में ये वॉर लड़ रहा है, अगर वो इस पीस प्लान में राजी होता है, उसको सब कुछ खोना पड़ सकता है। पर यूक्रेन ये सब कुछ खो के पीस के लिए रेडी हो पाएगा, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। और ट्रंप भी वही इंसान है जिन्होंने यूक्रेन में पीस के लिए अपने कार्यकाल के दौरान यूक्रेन को लीथल वेपन्स दिए थे और जो कंपनी नॉर्थ गैस पाइपलाइन जो कि रशिया से यूरोप तक कंस्ट्रक्ट किया था, उस पे सैंक्शन लगाया था। क्या वो इतने हार्श कंडीशन लगा के यूक्रेन के साथ अपने यूरोप काउंटर पार्ट के साथ साथ नाटो के खिलाफ एक तरफा डिसीजन ले पाएंगे? पर ये जरूर है कि ये वॉर अपना 3rd एनिवर्सरी वॉर के अंदर नहीं देखेगा। आपको क्या लगता है मुझे जरूर बताएगा कमेंट्स में। होप यू लाइक मोर, शेयर मोर एंड सब्सक्राइब मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट इट।